हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल बिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप सभी लोग बुक बाय करना चाहते हैं तो डॉक्टर मनीष रंजन की बुक है जो आईएएस है, आप सभी लोग बुक बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आदि मानव के निवास के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों से लगभग 10 वर्ष पूर्व के मिले हैं। यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? 1 लाख वर्ष पूर्व मिले हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। बिहार के दक्षिण भाग में, आप सभी लोग लिख लीजिएगा कि बिहार के दक्षिण भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। बिहार के दक्षिण भाग में, बिहार के दक्षिण भाग में आदि मानव के निवास के स्थान मिले हैं। आदि मानव निवास के स्थान मिले हैं, तो नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है निवास के स्थान मिले हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण युगीन अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से पूछा गया है ये बताना है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों, पटना, मुंगेर और नालंदा। नेक्स्ट है, प्राक ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक चरण युग कहलाता है। थर्ड का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, पाषाण। पाषाण आप सभी को पता है, पत्थर। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू, चाकू और खुरपी, इन्हें नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, कब मानव ने पत्थर के उपकरणों के आधार पर अपनी संस्कृति का निर्माण किया? फोर्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, पाषाण। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों, जेठियन घाटी है, वाल्मीकि नगर है, राजपोखर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? 6 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, पटना जेठियन घाटी। यहाँ पर पटना जेठियन घाटी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेठियन घाटी पुरापाषाण कालीन स्थल वर्तमान के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है। 7th का आंसर सी सही हो जाएगा, नालंदा। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? 8th का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, भालीजोर। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा पुरापाषाण युगीन स्थल भागलपुर में स्थित है? भालीजोर पुरापाषाण युगीन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पुरापाषाण कालीन उपकरण बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 9th का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, आस्क है, स्क्रेपर है, फलक है। डी आंसर यहाँ पर सही है, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य स्रोत क्या था? मुख्य स्रोत क्या था? आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 10th का डी, ए बी सी। और ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों ना जब दिया हो तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, शिकार। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 11th का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, गया। किस स्थान से? गया स्थान से। नेक्स्ट है, शेर घाटी प्रागैतिहासिक स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? 12 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गया में स्थित है। शेर घाटी कहाँ पर स्थित है? गया में। नेक्स्ट है, मनुष्य द्वारा कृषि कार्य कब प्रारंभ किया गया है? 13 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, नवपाषाण काल में। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। यदि आप सभी के पास डॉक्टर मनीष रंजन की बुक है तो आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल है? 14 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। कुतुबपुर, मनेर और सेनुआर तीनों है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सत्य नहीं है? वैशाली, चेचर, रोहतास, सेनुआर, गया, ताराडीह। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, मुंगेर, केयर।
मुंगेर केयर से संबंधित नहीं है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुंगेर किससे संबंधित है। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? चिरांद किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। डी आंसर यहाँ पर सही है। चिरांद का उत्खनन कब हुआ था? 17 का आंसर क्या सही होगा? चिरांद का उत्खनन कब हुआ था? 1962 में। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है ताराडीह नवपाषाण कालीन स्थल गया जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है जो ताराडीह नवपाषाण कालीन स्थल है वो गया जिले के किस नदी के तट पर स्थित है? डी आंसर यहाँ पर सही है, फल्गु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल कुर्दा नदी के तट पर स्थित है? कुर्दा नदी 19 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सेनुआर। नेक्स्ट है मानव ने पहली बार धातु के रूप में डैश का प्रयोग प्रारंभ किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? तांबे का। ठीक है, तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम धातु के रूप में किया है। नेक्स्ट है बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 21 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। अरियप, सेनुआर, मनेर। नेक्स्ट है 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से किस धातु के निर्माण मिलता है? 22 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, लोहा के मिलने से प्रमाण मिलता है। किस धातु के मिलने से? लोहा धातु के मिलने से प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है लौह युग डैश युग का काल है? किस युग का काल है? 23 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है लौह युग का दूसरा चरण जो डैश का काल कहलाता है? 24 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, उत्तरी काले मृद भांड। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार नगरीकरण का साक्ष्य कब मिलता है? पहली बार 25 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, लौह युग में। किस युग में? लौह युग में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 26 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 2200 से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है ऋग्वेद का काल कब से कब तक माना जाता है? 27 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है आर्य संस्कृति का गंगा घाटी में विस्तार कब से कब तक हुआ था? आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी। 28 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है सतपथ ब्राह्मण में गंडक के मैदानी क्षेत्र विदेह में आर्यों के बसने का उल्लेख कब मिलता है? 29 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 800 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक का कालक्रम कब माना जाता है? 30 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है? 31 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है निम्न में से किसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं? याज्ञवल्क्य हैं, यहाँ पर 32 का डी आंसर सही हो जाएगा, सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है निम्न में से किस साहित्यिक स्रोत के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया है? किस साहित्य स्रोत के अनुसार? 33 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आर्य द्वारा किस नदी के तट पर बड़े बड़े यज्ञों एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था? 34 का सी आंसर यहाँ पर सही है, सरस्वती। किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है? किसकी कहानी मिलती है? 35 का डी आंसर सही हो जाएगा, बी और सी, माधव विधे और गौतम राहुगढ़। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया गया है? किसके द्वारा? 36 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, माधव विधे के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? सदा नीरा किसको कहा जाता है?
37 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, गंडक। नेक्स्ट है, आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण डैश से मिलता है। 38 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। बसने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। यहाँ पर यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप लोगों को लगता है कोई क्वेश्चन यहाँ पर, कोई आंसर यहाँ पर गलत हो गया है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो सीरीज यहाँ पर चल रही है, वो डॉक्टर मनीष रंजन की बुक से सीरीज यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट करा रहे हैं। और यदि आप सभी लोग बुक बाय करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जरूर बाय कर लीजिएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।